अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक फ्यूचर होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में एक फ्यूचर होना बहुत ज़रूरी है। बिना फ्यूचर के आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आपका को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, उम्मीद है, तो आप खुश रह सकते हैं। लेकिन फ्यूचर कहते किसे हैं? आजकल के जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो जिसको फ्यूचर कह रहे होते हैं वो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर जानना है तो किसी भी धार्मिक लोगों से जानो फ्यूचर क्या है। ये जिसे फ्यूचर कह रहे हैं, ये वो फ्यूचर है जिसका पता ही नहीं है कि मैं 2 मिनट में मरने वाला हूँ या 2 साल में या 20 साल में। ये फ्यूचर नहीं है। जिस दिन भी मर रहे हो आप, आपका सारा ज़िंदगी क्या हो जाता है? पास्ट बन जाता है, फ्यूचर नहीं रहता वो। जिस टाइम आप मर रहे हैं, तो ये धार्मिक लोग ही बताएंगे कि मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो फ्यूचर है। मरने से पहले सारा चीज़ आपका पास्ट हो गया, चाहे आप जितने भी ज़िंदगी में कुछ भी किए हो, ये पास्ट है आपका। पास्ट अच्छा है फ्यूचर के लिए। अगर पास्ट में आप फ्यूचर के लिए काम किए हैं तो आप इत्मीनान से रह सकते हैं, सोच सकते हैं। मतलब एक एग्ज़ाम में दो बच्चे बैठे हैं। एक बच्चा जो अपनी पढ़ाई ईमानदारी से किया है, जिसे वो जो पढ़ाई दिया गया था वो पढ़ाई किया है, और दूसरा बच्चा पढ़ाई के बजाय कुछ और किया है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो भी आया हुआ है। जो पढ़ाई किया है उसके पास ना पंखा है ना एसी है, कुछ भी नहीं है उसके पास। वो एक न्यूट्रल जगह बैठा है और दिक्कत में बैठा है। दूसरा बच्चा के पास एसी भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, सारा फैसिलिटी वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ अगर पास हो गए इस एग्ज़ाम में तो हमारा फ्यूचर सही है आगे का। अगर इसमें पास नहीं हुए, फ्यूचर बर्बाद है। फ्यूचर मतलब मरने की बाद वाली। अब एग्ज़ाम का बच्चा जिसके पास सब कुछ है वो टेंशन में वो दिन गुजारेगा, जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि वो पढ़ाई किया नहीं किताब के हिसाब से, तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, वो तो पास नहीं होगा। दूसरा बच्चा जो किताब के हिसाब से ज़िंदगी गुजारा था, अब वो एग्ज़ाम हॉल में ये नहीं देखेगा मेरे पास दिक्कत क्या है, सिर्फ ये देखेगा कि मैं कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि आगे का जो ज़िंदगी आने वाला है वो बेहतर ज़िंदगी आने वाला है। तो ज़िंदगी एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हॉल है ये। इसका तारीख भी मुकर्रर नहीं है कि किस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा हमारा। चलो, एग्ज़ाम हॉल में एक पता होता है, एक तारीख होता है कि फ़ला तारीख को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देंगे, पास या फेल होंगे जो भी होगा। लेकिन यहाँ पता भी नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम किस दिन ख़त्म हो रहा है। लेकिन स्पीकर्स लोग सिर्फ बताते हैं, देखो, दौलतमंद हर इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन हर इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। वो उसके हाथ में है। दौलत आना उसके हाथ में नहीं है। हर इंसान दौलतमंद नहीं हो सकता। बिना काम किए ज़िंदगी गुजारने नहीं है। बिना काम किए जो ज़िंदगी गुजारेगा वो धर्म है ही नहीं है। वो फिर पास्ट भी सही नहीं है, फ्यूचर भी सही नहीं है। सब कुछ मतलब एक जिम्मेदारी लो। एक जिम्मेदारी होना चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। आपके पास हर चीज़ का जिम्मेदारी है। काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है, आपके पास परिवार है उसकी जिम्मेदारी है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है। हमारा इस्लाम में 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें लाजमी है। अगर ये 4 चीज़ें हमारे अंदर है तो हमारा फ्यूचर सही होने वाला है। अगर ये 4 चीज़ नहीं है तो हमारा पास्ट भी बेकार और फास्ट भी बेकार, सब कुछ बेकार। अगर ये 4 चीज़ है तो हमारा फ्यूचर सही है। किसी दिन भी मरे उससे मतलब नहीं है। ये समझ ली, ये एग्ज़ाम का टाइम था, एग्ज़ाम ख़त्म और हम पास हो गए। ये 4 चीज़। 4 चीज़ क्या है? कुरान की एक आयत है, 4 आयत का एक सूरा है। हमें तो
मैं कोई मुफ्ती मौलाना नहीं हूँ, लेकिन उसका जो तर्जुमा है वो ये है। पहला नंबर, ईमान होना चाहिए। वल असर, अल्लाह ताला असर की कसम खाए कह रहे हैं। एक वक्त होता है, असर एक वक्त होता है। वक्त क्या है? आखिरी वक्त को असर कहा जाता है। जैसे आप नेता लोग को ले लो। नेता 5 साल के लिए कुछ बनता है, 5 साल के बाद फिर उसे एग्ज़ाम देना होता है, उसे फिर पास होना होता है। तो उसका जो आखिरी टाइम चल रहा होता है उसे असर कहते हैं। तो वो परेशान हो जाता है, एक टाइम खत्म होने वाला, अच्छा अच्छा काम कर ले फटाफट, और नहीं तो हार जाऊंगा मैं। इस तरह से हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त आखिरी वक्त को असर कहा जाता है कि अब वक्त खत्म होने वाला, उससे असर कहा जाता है। अल्लाह ताला असर की कसम खाया कह रहे हैं कि असर की कसम, वो लोग नुकसान में हैं, खसारे में हैं। कौन लोग? जो ये 4 काम नहीं करते। वो 4 काम क्या है? वो 4 काम ये है। पहला काम, ईमान। ईमान क्या है? जिसने तुम्हें बनाया उस पे ईमान रखना। अल्लाह, ईश्वर, जिस पे आपका एतमाद है कि हमें इसने बनाया है, इस दुनिया को इसने बनाया है, उस पे ईमान रखना कि वो है। उसके बाद उसके किताबों पे ईमान रखना। जब उस पे ईमान रखे तो उसका किताब, उसका रसूल, उसका सब पे ईमान आ गया। क्योंकि उस पे हमें जब भरोसा है कि ये अल्लाह है हमें बनाने वाला, तो अल्लाह ने कहा है कि हम भेजे हैं, इस नबी को भेजे हैं, पैगंबर को भेजे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को भेजे हैं, तो उस पर भी हमारा ईमान है। ये हो गया। इसी में ईमान में ही है कि मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उस पे भी ईमान है कि मरने के बाद हमें ज़िंदा किया जाएगा और हमें उस रब के सामने खड़ा होना है। और हम अगर नेक काम किए होंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ये 4 काम में से जो काम किए होंगे उसका रिजल्ट मिलेगा वो वहाँ से। और ये 4 काम नहीं किए होंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा वहाँ से, हम पास नहीं हो पाएंगे। पहला काम है ईमान, अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पे ईमान लाना, मरने के दिन पे ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाना, और जन्नत और जहन्नम पे भी ईमान लाना। इसे ईमान कहते हैं। चलो, ईमान आ गया। दूसरा काम क्या है? आमलुस सालेहा। सालेहा, आमाल सालेहा, मतलब नेक काम करना। नेक काम में पहला काम आता है हम लोगों का नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये 4 काम फ़र्ज है। नमाज हर वो उसको मानने वाले पे फ़र्ज है जो अल्लाह को मानता है, जो ईमान लाया है, उस पर फ़र्ज हो गया कि वो नमाज पढ़े। और रोज़ा हर तंदुरुस्त आदमी पे रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा रखे। जिसके पास दौलत हो ज़कात दे, जिसके पास दौलत हो वो हज करे। दौलत वालों पे है, दौलत ना हो उसके लिए नहीं है। ईमान, अमाल साला हो गया। वतवासो बिल हक, हक पे रहना, हक के तरफ लोगों को बुलाना, लोगों को हक के तक तलकीद करना। ये तीसरा काम हो गया। अगर आपके पास हक है तो हक के तरफ बुलाएं, लोगों को नाहक से रोकें। ये काम है आपका। आप खुद भी हक पे रहें और दूसरों को भी हक पे रखने की कोशिश करें। जितनी ताकत हो, जबान से ताकत हो जबान से रोके, हाथ से ताकत हो हाथ से रोके, किसी भी चीज़ से ताकत हो, जैसा ताकत हो उससे रोके। और ना ही भी रोक सके तो कम से कम दिल में बुरा समझे कि ये गलत है। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, हक पे नहीं है ये, तो ये मेरी ताकत तो नहीं उसे रोकने का, लेकिन दिल में बुरा समझे कि या अल्लाह इसे सही कर दे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है जो हम इसे रोक सके। चौथा, सब्र। सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र नहीं है तो आप गलत काम करेंगे। सब्र नहीं है आप झूठ बोलेंगे। सब्र नहीं है आप किसी को धोखा देंगे। सब्र नहीं है आप फरेब करेंगे। सब्र नहीं है, सब्र नहीं है आप सारा बुराई करेंगे। तो सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर हलाल से मिला तो ठीक है, नहीं तो सब्र है। अगर किसी ने मुझे गाली दी, हम सब्र कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये 4 काम ज़रूरी है। ये 4 काम ज़िंदगी में लाइए अपना, और मोटिवेशनल का सुनिए, लेकिन कामयाब नहीं है वो। नहीं, कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा पास्ट की बात कर रहे हैं।
और जिस दिन मौत आया उस दिन पास्ट फ्यूचर रहा ही नहीं। तो हर इंसान दौलतमंद नहीं हो सकता है, लेकिन हर इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। अच्छा इंसान बनने के लिए ना दौलत की ज़रूरत है, ना ताकत की ज़रूरत है, और ना अच्छा विचार की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। बोल नहीं पाते हैं आप, फिर भी अच्छा इंसान बन सकते हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी अच्छा इंसान बन सकते हैं। आप सुन नहीं पा रहे हैं, फिर भी अच्छा इंसान बन सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए, और दौलत के लिए हलाल तरीके से काम कीजिए, अपना मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, और हलाल तरीके से काम कीजिए। रिश्वत नहीं लीजिए। रिश्वत ले करके अपने बच्चों को अगर पढ़ा भी दोगे, लिखा भी दोगे, तो भी किसी काम का नहीं है वो, क्योंकि रिश्वत हराम चीज़ है। अगर मैं एक गाड़ी चला के जा रहा हूँ, पुलिस पकड़ा, फ़ाइन मारा, मैंने कहा नहीं सर फ़ाइन मत मारिए, 100 रुपये लेके काम चला लीजिए। वो 100 रुपये लेने के बाद क्या मेरा जुर्म पूरा हो जाता है? नहीं। कहीं कहीं भी जब रिश्वत दिया जाता है तो रिश्वत देने के बाद वो काम करवा ही दिया जाता है कि रिश्वत मिल गया, अब ये काम कर लो आसानी से। मतलब कि ये हरामखोरी है, क्योंकि कानून जो है कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन नहीं, रिश्वत देने के बाद काम जायज़ हो गया, ये कैसे हुआ फिर? रिश्वत लेने से पहले काम जायज़ नहीं था, अब जायज़ हो गया। ये हरामखोरी है। ऐसे पैसे अपने औलाद को ना खिलाएं। अगर ऐसे पैसे कमा करके आप जमा भी कर लेते हैं ना, किसी काम का नहीं, आप उसका सुकून हासिल नहीं कर सकते, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपका औलाद नालायक अगर निकल गया, अगर आपका औलाद नालायक है तो आपको बहुत प्रॉपर्टी है, सुकून नहीं देने वाला है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपका औलाद नेक है, नालायक नहीं निकला, आप सुकून के साथ रह सकते हैं। तो हरामखोरी पर ध्यान मत दीजिए, इज्जत के साथ, तहजीब के साथ ज़िंदगी गुजारिए। और आखिरी बात, कभी किसी को सताइए नहीं। सताना बिल्कुल हर धर्म के खिलाफ है। झूठ नहीं बोलना है, झूठ से बड़ा धोखा कोई है ही नहीं है। और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा झूठ झूठ बोला जा रहा है, हर माशरे में, हर तरफ के।